नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है दोस्तों राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग बताएं, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख वस्त्रों के बारे में, राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में। आप लोगों ने देखा दोस्तों अभी हाल ही में तो वनपाल का पेपर हुआ, उसमें से भी दोस्तों यहीं से प्रश्न पूछा गया। एलडीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी दोस्तों यहीं से प्रश्न पूछा गया। आने वाले में दोस्तों समय सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, पीटीए का एग्जाम है, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम है, सेट एग्जाम की दोस्तों, आरएस का एग्जाम है दोस्तों, एसआई का दोस्तों एग्जाम है। आप लोगों से हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको कोई एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। चले दोस्तों आज का हमारा दोस्तों पार्ट नंबर दोस्तों ये दोस्तों 3 है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने दोस्तों थंबनेल नहीं बना पाए थे, इस वजह से दोस्तों पार्ट नंबर 2 का थंबनेल लगा दिया। तो ये दोस्तों पार्ट नंबर 3 ही समझिएगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके थे। आने वाले हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से ब्रांडेड प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख आभूषणों की चर्चा कर रहे थे हम आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों महिलाओं के दोस्तों महिलाओं के, पुरुषों के और बच्चों के सबके वस्त्र की हम चर्चा कर चुके थे। महिलाओं के दोस्तों आभूषणों की चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं और बच्चों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं और कितने क्यों दोस्तों पीवाई क्यों है दोस्तों उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है चलिए, पुरुषों और बच्चों के आभूषण और राजस्थान के दोस्तों आभूषणों के निर्माण के केंद्र। पुरुषों के प्रमुख आभूषणों में राजस्थान में पुरुष भी आभूषण धारण करते थे, जिनका चलन अब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो वर्तमान में जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर तो जो आभूषण को पहनने का जो कार्य करते हैं पुरुष वो बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन आज भी तो अगर ग्रामीण अंचल में देखा जाए तो यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वो आज भी आभूषण पहनते हैं। मेरे दादाजी तो पहनते थे, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है भाई, चलिए एसएसटीवी हेमराज के अनुसार तो मुख्य आभूषण दो तो निम्न है। अच्छा किसके अनुसार सर जी, आप किसका चैनल देख रहे हो? एसएसटीवी हेमराज का। ठीक है, कानों में आभूषण देखिए, पुरुषों के द्वारा कानों में क्या क्या पहना जाता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं तो पुरुषों के द्वारा क्या क्या पहना जाता है। तो देखिएगा पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा तो कानों में एक तो पहनी जाती है तो मुर्कियां। क्या पहनी जाती है? मुर्कियां। ये मेरे दादाजी भी पहनते थे, मुझे आज भी पता है मेरे दादाजी की सोने की जो मुर्कियां थी वो रबी की गई। ठीक है, लौंग पहनते थे दोस्तों। क्या पहनी जाती है दोस्तों? लौंग। क्यों सुना था कि दोस्तों लौंग कहाँ पहनी जाती है? सर कानों में पहनी जाती है। पुरुषों की जो होते हैं दोस्तों कानों में लौंग पहनते हैं। झाले भी पहनते हैं दोस्तों। क्या पहनते हैं? झाले। और दोस्तों छेल कड़ी पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि छेल कड़ी कहाँ पर पहना जाता है? साहब जी कानों में पहना जाता है। पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला दोस्तों प्रमुख आभूषण है कान का। किसका? कान का। तो मुर्किया, लौंग, झाले प्लस दोस्तों छेल कड़ी आपको याद रखनी। ठीक है, बाजूबंद देखिएगा साहब जी। अच्छा दोस्तों किसमें साहब जी? हाथों में। दोस्तों ये पुरुषों की चर्चा करें दोस्तों किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा दोस्तों हाथों में। दोस्तों पुरुषों के द्वारा हाथों में एक तो बाजूबंद पहना जाता है। आज भी अगर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों गुज्जर समाज में ज्यादातर दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं वो दोस्तों आज भी दोस्तों बाजूबंद पहनते हैं। ठीक है, और एक गाना भी दोस्तों फेवरेट है दोस्तों राजस्थान का दोस्तों, कि दोस्तों हमें तो बाजूबंद फेर देव जी के चाली। ठीक है, कड़ा। दोस्तों आज भी दोस्तों कहा जाता है कि हाथों में कड़ा भी पहने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कड़ा कौन कौन पहनता है कमेंट में बताएगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट स्कूलों में तो यहाँ तक कि दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना उनको कड़े पहनकर आने के लिए मना कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कड़े भी पड़ते हैं। नर मुख जो नामक आभूषण है दोस्तों, नर का मुख दोस्तों ये हाथ में पहना जाता है। इसे अंडरलाइन कीजिएगा। क्यों कीजिएगा दोस्तों? क्योंकि इसे दोस्तों मुख का मतलब समझ के आप गला मत कर दीजिएगा। नर मुख जो वो आभूषण है दोस्तों पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और साथ ही हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों। तो नर मुख आपको याद रखना है। छह लेखड़ी जो होता है दोस्तों जो कहां पहना जाता है? कान में। ठीक है, अंगुली में दोस्तों पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाता है? एक होती दोस्तों अंगूठी, एक होती दोस्तों बिटिया और एक होती दोस्तों मूंगड़ी। ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। अक्सर हम इन्हें दोस्तों एक ही नाम से दोस्तों पुकारते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अंगूठी हो गई, बिटिया हो गई, अंगूठी, लेकिन होती सब अलग अलग है। ठीक है, तो इनके पारंपरिक जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अंगूठी हो गई, बिटिया हो गई, मुंदड़ी हो गई, कहां पर पहनी जाती है साहब? ये अंगुली में पहनी जाती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है तो ये हुई दोस्तों हमने दोस्तों हमारे पुरुषों के आभूषण। किसके दोस्तों? ये पुरुष जितने भी दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की सारे के सारे दोस्तों पुरुषों के आभूषण थे दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पुरुषों के दोस्तों जब वस्त्रों की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी तब आप लोगों को बताया था दोस्तों जुग्गा चुग्गी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, जामा चुग्गा और अंगरखी। क्या नाम है? जामा, जामा, चुग्गी और अंगरखी। ठीक है, चलिए बच्चों के दोस्तों पारंपरिक आभूषण देखिएगा कि बच्चों को उनको दोस्तों शारीरिक रक्षा और सौंदर्य के लिए विविध आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों को क्यों पहनाए जाते हैं? उनकी शारीरिक रक्षा करने के लिए और उनको सौंदर्य दिखने के लिए। बच्चों में दोस्तों गले में, किसमें साहब जी? बच्चों के दोस्तों गले में क्या क्या पहना जाता है दोस्तों? गला के दोस्तों कंठ हो गया। देखिए एक तो पहनाई जाती है दोस्तों हंसली। क्या होती है दोस्तों? कहा जाता है कि दोस्तों अगर आज भी दोस्तों अगर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके हंसली चली जाती है तो उसलिए उनको लिए दोस्तों एक आभूषण पहना दिया जाता है, उसका नाम है हंसली। कानों में मोती पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है दोस्तों? बच्चों के दोस्तों कंठ में तो हंसली पहनाई जाती है, लेकिन दोस्तों कानों में क्या पहनाया जाता है साहब जी? मोती पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है दोस्तों? मोती, या इसे दोस्तों लूंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लूंग कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जबकि दोस्तों कानों में दोस्तों पुरुष जो होते हैं ना कानों में लौंग पहनते हैं,
कानों में तो लौंग बनते, छोटे बच्चों को लूंग पहनाई जाती है। दोस्तों गौर करना, पुरुष दोस्तों जब होंगे दोस्तों उनके कानों में, पुरुषों के दोस्तों कानों में लौंग पहनाई जाती है। क्या पहनाई जाती है दोस्तों? लौंग पहनाई जाती है दोस्तों, लौंग। जबकि दोस्तों जो बच्चे होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जो बच्चे होते हैं दोस्तों, बच्चों के दोस्तों कानों में लूंग पहनाई जाती है। गौर करना ऐसे शब्दों को आप लोगों से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो लूंग होती है ये छोटे बच्चे पहनते हैं दोस्तों, लूंग कहाँ पहनते हैं? तो कानों में पहनाई जाती है। पुरुष जो होते हैं तो कानों में लौंग बंधे, मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में ऊपर बताया। तो पुरुषों के द्वारा कानों में लौंग बनी जाती है, छोटे बच्चों के द्वारा कानों में लूंग भरी जाती है। ठीक है, तो लौंग और लूंग में ये अंतर है आप लोगों को समझ। ठीक है, कड़ुलिया, देखो छोटे बच्चों के हाथों में और पाँव में जो पहनाए जाने वाले जो विशेष आभूषण होते हैं उन्हें कड़ुलिया कहा जाता है। तो आज भी आप लोगों ने ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे देखा होगा तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कड़ुलिया पहना दिया जाता है। तो और कड़ुलिया भी कई प्रकार के होते हैं, कड़ुलिया भी कई प्रकार के होते हैं। वो देखिएगा कि जांजरिया तो इनकी पेजनी, पाँव में पहनाए जाने वाले जो पतली जो सांकली होती है जिसमें घुंघरिया फांद दी जाती है। तो क्या फांद दी जाती है? एक पतली जो सांकली होती है जो आपके पाँव में फहराई जाती है, अगर उसमें घुंघरिया फांद दे तो जुम जुम करते टिक 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 टिक, उसे तो जांजरिया करते हैं। और एक गाना भी आता है आप लोगों ने बॉलीवुड का एक गाना है सुना, झांझरिया अब यही पुकारे। तो जो गाना आता है दोस्तों, जो महिला डांस कर रही होती है बॉलीवुड में, तो क्या उन्हें पैरों को ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची नीचे करके ऐसी टिप टिप पैरों के नाते तो बताती कि मेरे पैरों में मेरे पति देव ने झांझरिया पहनाई है। ठीक है, तो झांझरिया जो होती है ये कहाँ पहनाई जाती है साहब जी? पैरों में पहनाई जाती है, जिसमें घुंघरिया बांधी जाती है। नजरिया, बच्चों को तो रतियाड़ी की गांठ घूंगड़े। गौर करना, एक क्वेश्चन भविष्य में आप लोगों से बनेगा साहब जी, भविष्य में बनेगा गौर कर रहा है, का रोल का नहीं कर। नजरिया दोस्तों क्या होता है दोस्तों? नजरिया, नजरिया बच्चों को तो रतियावाड़ी रतियावाड़ी जो एक रोग होता है क्या होता है? रतियावाड़ी क्वेश्चन जो रोग आ जाए क्वेश्चन कि रतियावाड़ी रोग किस में होता है? बच्चों में एक रोग होता है जिसे गांठ गोमड़े कहते हैं। गांठ गोमड़े ग्रामीण अंचल में कई प्रकार की परंपराएं हो आज भी परंपराएं चल रही है, लेकिन किस प्रकार से गांठ गोमड़े होते हैं तो वो मैं बताना नहीं चाहता आपको। तो बच्चों में रतियावाड़ी जो गांठ गोमड़े होते हैं जो कि एक प्रकार का रोग है, इसे बच्चों को बचाने के लिए गले में किस में गले में एक विशेष प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। इसे राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चणंग बांध कर तैयार किया जाता है। क्या क्या तैयार किया जाता है? जो नजरिया होते हैं बच्चों को रतियावाड़ी रोग से बचाने के लिए कहाँ पर पहना जाता है साहब जी? गले में नजरिया पहनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कि जो नजरिया होता है गले में पहनाया जाता है। और इसमें क्या क्या गौर करना है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है राती छीतरी में सोने का खेरा, किसमें गौर करना कि इसे नजरिया में क्या क्या मिलाया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो राती छीतरी में, किसमें? राती छीतरी में सोने का खेरा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोने की छोटी छोटी जो बूंदे होती है ना, उसको मिलाया जाता है। तो देखिएगा, तो राती छीतरी में सोने का खेरा और मूंग का आखा कैसा होता है दोस्तों? मूंग का आखा, मूंग का आखा मतलब क्या होता है? एक जो मूंग होता है ना, मूंग का एक दाना उसमें डाल दिया जाता है। ये बात आपको याद है। ठीक है, और रतन चणंग, क्या नाम है? रतन चणंग बांध कर इसको तैयार किया जाता है। तो देखिएगा, नजरिया जो छोटे छोटे बच्चों में गांठ कोमड़े होने से बचाने के लिए उनके गले में एक विशेष प्रकार का आभूषण लटका दिया जाता है। उस आभूषण में क्या क्या चीजें डाली जाती है? तो देखिएगा, उसमें सोने का खेरा डाला जाता है। इनकी जो राती छीतरी होती है ना, उस राती छीतरी में सोने का खेरा डाला जाता है। मूंग का आखा, इनकी मूंग का दाना उसमें डाला जाता है। साथ में उसमें रत चणंग इसमें डाला जाता है। क्या डाला जाता है? रत चणंग भी डाला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, गले में या खंड में बांध दिया जाता है, जिसका नाम है नजरिया। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट है भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला देखिएगा, कुंडक और मुर्गिया, बच्चों का कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुंडक बनाई जाती है। कुंडक जो होती है ये बच्चों को कहाँ पर साहब जी? कानों में, बच्चों के जो कान होते हैं वहां पर कुंडक बनाई जाती है। कुंडक या तो वो सोने की भी हो सकती है या फिर जस्ते की भी हो सकती है। ठीक है, छिदवाकर बाद में इसी में अगर मोती या लूंग या गूदड़ा या बाली पहनते हैं। बाद में जो कुंडक होती है ना, इस कुंडक में बाद में इस कुंडक में ही क्या क्या पहनते मोती भी इसी में पहनते हैं, लूंग भी इसी में पहनते हैं। गूदड़ा क्वेश्चन आ जाएगी सब्जी, गूदड़ा क्या है? गूदड़ा एक प्रकार का आभूषण है जो कि छोटे बच्चों के कानों में पहनाया जाता है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि छोटे बच्चों में जो आभूषण पहनाया जाता है उसका नाम है गूदड़ा। क्या नाम है? गूदड़ा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो लूंग और गूदड़ा और बाली नामक आभूषण, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाली नामक जो आभूषण होता है ये कहाँ पहनाया जाता है? बच्चों के कानों में पहनाया जाता है। गौर करना यहाँ से इंपोर्टेंट है कि भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोस सोने की जो कुंडक होती है,
यानी कि टॉस इनकी प्योर सोने की जो कुंडक होती है, इसे तो मुर्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मूर्खक। अगर वो नॉर्मली तो नॉर्मल है तो यानी कि सोने का, अगर उसमें 22-24 कैरेट सोने का इस्तेमाल ना करके 22 कैरेट का इस्तेमाल किया जाए, तो वो क्या कहलाएगी? तो कुंडक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सॉरी, तो कुंडक कहलाएगी। अगर उसमें तो शुद्ध सोने का इस्तेमाल कर दिया, ठोस सोने का इस्तेमाल कर दिया जाए, किसी अन्य धातु का मिश्रण न किया जाए, तो वो क्या कहलाएगी? तो मूर्खी कहलाएगी। हालांकि आप सभी जानते हो दोस्तों कि 24 कैरेट का सोने का तो कभी भी तो वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं बनते, वो कुछ में उसमें कुछ ना कुछ चीजें जरूर मिलाई जाती है, तभी वो तो आभूषण बनते हैं। लेकिन ठोस सोने की जो कुंडक होती है, इसी तो मूर्खिया कहते हैं। ठीक है, आप देखेगा ये तो दो प्रमुख आभूषण हुए, कुछ दो प्रमुख व्यवसाय भी तो आप लोगों को याद रखने दो, जो कि फेमस है राजस्थान के। फिर इसके बाद में वो उन क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए तो आप लोगों से आभूषणों से संबंधित। ठीक है, जयपुर का विश्व प्रसिद्ध तो रत्न व्यवसाय। ठीक है, जयपुर के संस्थापक के मन में आभूषणों की महत्ता इतनी थी कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम तो जोहरी बाजार रखा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो जोहरी बाजार है, ये कहाँ का प्रसिद्ध बाजार है साहब जी? तो जोहरी जो बाजार है उसका नाम है जयपुर का बाजार। जयपुर का कैसा बाजार है साहब जी? आभूषणों का बाजार है। जोहरी का मतलब सोने चांदी का काम करने वाले। ठीक है, तो जोहर का जोहरी जो होता है, सोने के चांदी का काम करने वाले होते हैं। तो जोहरी जो बाजार है, जयपुर का बाजार है। मुख्य चौपड़ का नाम माणक चौक भी रखा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि माणक नामक जो चौक है जो कि वहाँ की प्रमुख चौपड़ मानी जाती है इसका क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है, इसलिए माणक जो चौक है ये भी कहा था जयपुर में। ठीक है, वर्तमान में जयपुर रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हो जो जयपुर है पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है, और शायद अभी मतलब साल 6 महीने पहले एक घटना भी आप लोगों को देखने को मिली थी कि जो जयपुर में जो विदेशी जो महिलाएं आई थी उनको नकली सोने चांदी भी बनाकर यहाँ पर बेचे जा रहे थे। क्योंकि इस प्रकार से अगर राजस्थान की जो संस्कृति है उस पर एक गलत छाप छोड़ते हैं तो ये काला अध्याय मानकर चलिए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विदेशी महिलाएं थी। अब देसी महिलाओं के साथ में कर रहे हो, कुछ कहीं कहेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको चप्पलों से मार सकती है। लेकिन अगर आपने विदेशियों के साथ में इस प्रकार से किया तो भारत की जो भारत को या इस राजस्थान को कलंकित करने का एक प्रमुख अध्याय ये आप पैलेसों के लालच में आकर इस प्रकार की गलतियां न करें। ठीक है, चलिए आप देख रहे हो तारकसी के नाथ द्वारा की तारकसी, नाथ द्वारा हम जानते कहां पर स्थित राजसमंद में स्थित है। तो श्री नाथ जी की जो नगरी नाथ द्वारा राजसमंद अपने चांदी के आभूषणों और तारकसी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से शायद मेरे से लगता है पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तारकसी के जो आभूषण है कहाँ के फेमस है? नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। तारकसी का अर्थ होता है धातु के बारीक तारों से निर्मित कलाकृति है। तो तारकसी का अर्थ क्या होता है साहब जी आप लोगों से? तारकसी का था धातु के बारीक तारों से निर्मित कलाकृतियां होता है ठीक है, आपने यशस्वी विधि हेमराज के साथ में अच्छी तरह से नोट कर ले, भविष्य में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, प्रतापगढ़ की विश्व प्रसिद्ध सेवा कला दोस्तों, अभी ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा किसका एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उस एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतापगढ़ की जो थेवा कला बड़ी फेमस है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला इंपोर्टेंट याद रखना है इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि थेवा कला का फेमस है, प्रतापगढ़ की फेमस है। पूरे राजस्थान में अनूठी पहचान रखती है। इसमें हर एक कांच के बीच सोने का बारीक और कलात्मक काम किया जाता है। तो याद रखना है कि जो थेवा जो कला होती है प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है। मैं सिर्फ यहाँ पर हल्की सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। जब कलाओं का हम टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम वस्त्र और आभूषण पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। बाकी जब हम पूरी तरह से कलाओं का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको थेवा कला के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, थेवा कला के बारे में किस किस व्यक्ति को पद्मश्री मिल चुका है ठीक है। हर एक कांच के बीच में सोने की बारीक कांच की जाती है। तो देखिएगा ये जो हरा कांच आप लोगों को दिख रहा है साहब जी, गोल वाला जो हरा कांच आप लोगों को नजर आ रहा है, हालांकि ये कलर की वजह से ब्राइट हो रहा है ठीक है, कैमरे की वजह से, तो इसको हम ठीक कर देंगे। हरे कांच में किसमें, हरे कांच में सोने का सोने का किसका साहब, गोल्ड का बारीक काम और कलात्मक जो काम किया जाता है, इसे थेवा कला कहा जाता है। और ये प्रतापगढ़ की फेमस है। कल ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो मीनाकारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। मैंने आप लोगों को बता दिया था जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे एलडीसी का महामैराथन क्लास में। ठीक है, और हमने अभी हाल ही में आप लोगों को बोले सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल महामैराथन क्लास लगा दिए। क्वेश्चन टपकने वाले भाई हुबहू, ठीक है। चलिए अब ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बच गए जो आप लोगों से विभिन्न बार एग्जामों में पूछी गई है। मैं सिर्फ केवल उन्हीं की चर्चा यहाँ अब आज के बाद में ये जो यहाँ से जितनी भी चीजें आएंगी अंत तक ये वही चीजें आएंगी जो अभी तक एग्जामों में पूछी गई है आप लोगों से, और इनके बारे कुछ एक्स्ट्रा वाली बात है। ठीक है, चलिए ये तो कक्षा 10वीं की चीजें हो चुकी। अब देखिएगा राजस्थान की वेशभूषा परिधान और अति महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूरक
100% नोट कर लीजिए। गोटा और उसके प्रकार मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो चौड़ा गोटा होता है उसे लप्पा कहा जाता है। तो दोस्तों चौड़ा गोटा होता है, चौड़ाई जिसकी अधिक होती है, चौड़ा अधिक, ठीक है, चौड़ा अगर अधिक है दोस्तों तो उसे लप्पा कहा जाता है। और इसकी दोस्तों अगर चौड़ाई कम है, चौड़ाई अगर इसकी कम है दोस्तों तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लप्पी कहा जाता है। अगर इसकी अधिक है तो इसे दोस्तों लप्पा कहा जाता है। किरण नामक और बागड़ी, तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था, पहले भी बता दिया था कि बागड़ी क्या सब्जी गोटे का एक प्रकार है, ठीक है दोस्तों। इसे दोस्तों किरण भी कहा जाता है। क्या करना है दोस्तों, गोटा जो होता है ना दोस्तों, सूती वस्त्र के दोस्तों जो मोटे मोटे दोस्तों धागे कर दिए जाते हैं दोस्तों, सूती वस्त्र के बादले के धागे में, किसमें, बादले में दोस्तों जो दोस्तों घाते किया जाता है उसे गोटा कहा जाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी कि गोटा क्या साहब जी, तो ये बात आपको याद रखनी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों सूती तागे पर, दोस्तों सूती तागे पर बादली के बाने से बुनी हुई जो बेल होती है वो गोटा कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सूती ताने पर, किसपे, सूती ताने पर, तो बादले के दोस्तों बादले के बाने से बुनी हुई जो बेल होती है उसे गोटा कहा जाता है। और दोस्तों जो गोटा उद्योग है, गोटा क्यों बनाया जाता है दोस्तों, किसी भी वस्त्र में गोटा इस वजह से बनाया जाता है ताकि जो वस्त्र होता है वो भड़कीला अर्थात चमकीला लगे, कैसे लगे, चमकीला लगे, दूसरे की आंखों पर रिफ्लेक्शन आएगी और उसको महसूस हो क्या डिजाइन दारावार वस्त्र बंदा बना है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने पहन कर आया हूँ साहब जी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों गोटे के प्रकार इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। लप्पा लप्पी किरण दोस्तों एग्जाम में इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है दोस्तों। बाहकली जो कि दोस्तों कक्षा 10वीं की किताब में दिया गया, मैंने आप लोगों को बता दिया। गोखरू दोस्तों इसे इसे दोस्तों गोखरू भी कहते हैं, गोखरू, बिजिया, मुकेश और दोस्तों नक्शी आदि नामों से भी जाना जाता है साहब। ये गोटे के प्रकार है, लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी, ठीक है, गोखरू बिजिया मुकेश और नक्शी आदि क्या है साहब जी, गोटे के विभिन्न प्रकार है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। किरण के बादले किसके साथ है? अब देखो देखो ये जो किरण है ना, अब देखो गोटे के विभिन्न प्रकार हमने आप लोगों से देखे, लेकिन इनमें से दोस्तों जो किरण का जो गोटा है, कैसा गोटा है दोस्तों, किरण का जो गोटा है दोस्तों, किरण गोटा, ये किरण गोटे के बारे में आपको विशेष याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखिएगा, बादले की झालर को किरण कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, जो बादला दोस्तों होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो सूती ताना होता है दोस्तों, सूती ताने के ऊपर दोस्तों जो बादले का जो बाना होता है दोस्तों फूल वाला, कैसा वाला, फूल वाला, उसे दोस्तों गोटा कहा जाता है। लेकिन जो बादले की जो झालर होती है ना, बादले की जो झालर होती है, इस बादले की झालर को किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, किरण कहा जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा गया है, जो कि मुख्य रूप से सब विवाहितों की साड़ियों की दोस्तों आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगती है। तो दोस्तों जो किरण होती है दोस्तों, जो झालर होती है कहाँ पर लगाई जाती है साहब, ये जो विवाहित दोस्तों जो स्त्रियां होती है, यानी कि दोस्तों जिस लड़की दोस्तों जिस महिला की शादी हो चुकी है, साड़ी के बाद में जो वो साड़ी पहनती है ना महिला, उस साड़ी के दोस्तों आंचल में या घूंघट वाले हिस्से में लगाई जाती है। तो दोस्तों विवाहित होगी दोस्तों साड़ी के दोस्तों आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बागड़ी की बात करें तो तार वाले बादले से बनी एक दो प्रकार की बेल को बागड़ी कहा जाता है। तो देखिएगा, अब सर जी बागड़ी क्यों सुना जाए तो देखो, किरण की हमने आप लोगों से चर्चा की तो कि बादले की जो झालर होती है इसको किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बादले की झालर होती है उसको किरण कहा जाता है। सर जी बागड़ी किसे कहते हैं तो बागड़ी देखा कि तार वाले बादले से, किससे, तार वाले बादले से बनी एक प्रकार की दोस्तों बेल को, किसको दोस्तों, बेल को बागड़ी कहा जाता है। तो तार वाला दोस्तों जो बादला होता है उससे दोस्तों बनी एक प्रकार की जो बेल होती है उसको बाखड़ी कहा जाता है, जिसे स्त्रियां अपने दुपट्टों और पोशाकों पर लगाती है। तो तार का मतलब दोस्तों छोटे छोटे जो तार होते हैं और ताल के ऊपर दोस्तों नीचे छोटी छोटी बेल बनी होती है, जैसे गुगराती वाले, देखो देखो ऐसा दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक प्रकार का वस्त्र, यहाँ से वस्त्र समाप्त हो रहा है, यहाँ से दोस्तों इसमें छोटा सा तार रहता है और दोस्तों तार के बाद दोस्तों उसमें छोटी सी बेल बनी होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों बागली। क्या कहा जाता है बागली, जिसे स्त्रियां दोस्तों अपने दुपट्टों में और दोस्तों पोशाकों में पर लगाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रही, तार वाले बादले की जो एक प्रकार की दोस्तों जो बेल होती है उस बेल को बागली कहा जाता है, ठीक है। बादले की झालर को किरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गुलाल गोटा, ये दोस्तों गुलाल गोटा बहुत बड़ा फेमस है साहब जी, लप्पा लपी तो हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। गुलाल गोटा जयपुर के गुलाल गोटा देश भर में बड़ा फेमस है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है भविष्य में दोस्तों कि गुलाल गोटा कहाँ का फेमस है, बताइए दोस्तों कि गुलाल गोटा कहाँ का फेमस है। तो दोस्तों याद रखना कि जो जयपुर का गुलाल गोटा बड़ा ही फेमस है पूरे भारत देश में, किसमें दोस्तों, पूरे देश में। अगर आप लोगों से चर्चा की जाए सर गुलाल गोटा कहाँ का फेमस है, तो गुलाल गोटा दोस्तों जयपुर का फेमस है। ये बात आपको याद रखनी है। जिस प्राचीन काल में तो केवल जयपुर राज परिवार के लोग इसको इस्तेमाल करते थे, केवल जो जयपुर राज का जो परिवार था प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान में तो सभी करते हैं, ठीक है। लप्पा लप्पी की चर्चा करें तो दोस्तों चौड़ा गोटा, देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। चौड़ा जो गोटा होता है इसको लप्पा कहा जाता है और कम चौड़ाई वाला दोस्तों, कम चौड़ाई वाला दोस्तों जो गोटा होता है इसे लप्पी कहा जाता है। समझ में आएगा, जो पुरुष होगा वो मोटा होगा, महिला होगी 0 फिगर वाली होगी। आप जानते हो, मैं नहीं जानता, चले ठीक है। तो गोटे के दोस्तों ये जो विभिन्न
प्रकार है दोस्तों वो आपको याद रखने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लप्पा लप्पी किरण तो मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों, बाकड़ी मैंने आपको पढ़ा दिया, गोखरू बिजिया मुकेश और दोस्तों नक्शी भी आपको याद रखनी, ये भी दोस्तों गोटे के प्रकार क्या है दोस्तों, गोखरू बिजिया मुकेश और नक्शी भी आपको याद रखने, ठीक है दोस्तों। चलिए ये दोस्तों हमारे गोटे के प्रकार हो गए। अब दोस्तों देखिएगा अंगरखी और बुक्तरी। यहाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी हाल ही में दोस्तों एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अंगरखी के प्रकारों के बारे में। जब मैंने आप लोगों को अंगरखी पढ़ाई थी दोस्तों, तब अंगरखी के दोस्तों जो प्रमुख दोस्तों जो नाम थे वो आप लोगों को बता दिए थे दोस्तों कि अंगरखी को दोस्तों अन्य कौन कौन से नाम है या अंगरखी को क्या क्या नाम जाना जाता है दोस्तों। तनसुख और दोस्तों दत्तई आप लोगों से पूछा गया था कि तनसुख और दत्तई क्या है साहब जी, अंगरखी के नाम है दोस्तों। गाबा गदर दोस्तों मिर्जा दोस्तों डोडी मैंने आप लोगों को बताया, कानो और डगला भी मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। कानो और डगला, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको से चर्चा कर चुके थे। कानो डगला डगला और डोडी डोडी, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका था। दोस्तों गाबा भी आपको याद रखना, गाबा और गदर, ठीक है, ये सारी दोस्तों सारी की सारी क्या है साहब जी, गदर गदर, ये क्या है दोस्तों अंगरखी के प्रकार है, ये बात आपको याद रखनी है। और पुरुषों में दोस्तों जामा और चुग्गा भी पहना जाता है, किसमें दोस्तों, पुरुषों में जागा, सॉरी दोस्तों जामा और चुग्गा भी पहना जाता है दोस्तों, चुग्गा, जामा और चुग्गा वस्त्र भी पहना जाता है, ये भी बात आपको याद रखना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों किसके आरपीएससी ने पूछा यार, लेकिन पूछा जरूर गया है, देखिएगा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों भुगतरी और अन्य आभूषण वस्त्रों को देखेगा। भुगतरी या बख्तरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहने जाने वाले वस्त्र को अंगरखी को ही भुगतरी या बख्तरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अंगरखी का दोस्तों जो अन्य नाम है दोस्तों, इसे दोस्तों भुगतरी भी कहा जाता है या इसे दोस्तों बख्तरी भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो अंगरखी होती है ये ऊपर से पहनी जाती है, शरीर के ऊपर के भाग में पहने जाने वाले दोस्तों जो वस्त्र होते हैं इन्हें अंगरखी कहा जाता है। तो शरीर के दोस्तों ऊपरी भाग में पहने वाले जाने वाले जो वस्त्र होते हैं इन्हें अंगरखी कहा जाता है। और अंगरखी को दोस्तों भुगतरी या दोस्तों भुगतरी या दोस्तों इसे दोस्तों बख्तरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सफेद अंगरखी को देखिएगा, सफेद अंगरखी, सफेद रंग की अंगरखी को दोस्तों विशेष रूप से भुगतरी कहा जाता है। अगर दोस्तों जो अंगरखी है अगर मुझे व्हाइट कलर की, कैसी सर जी क्वेश्चन आ जाए कि अगर व्हाइट कलर की भुगतरी तो उसे क्या कहेंगे, सॉरी व्हाइट कलर की अगर अंगरखी है ना, मार दाजी तो पली है कदला मारे अंगरखी दादा नाले मन कपड़ा पहरले बाद काय पहले बाद अंगरखी पहले बाद अंगरखी सुगा मार ले। तो अंगरखी काय होतो, व्हाइट कलर की जो अंगरखी होती थी इसे भुगतरी कहा जाता था। पर ग्रामीण अंचल में आप लोगों ने आज भी देखा होगा, पश्चिमी राजस्थान में आज भी ज्यादातर तो व्हाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, सफेद पोशाक बड़ी फेमस है भाई साहब, उसे अंगरखी कहा जाता है। और अंगरखी को तो जब व्हाइट कलर की हो तो उसे भुगतरी कहा जाता है या बख्तरी कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। लंबाई के आधार पर अंगरखी ये दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक कम दोस्तों कमर अंगरखी अर्थात कमर तक की लंबी होती है और दूसरी होती है दोस्तों घुटने तक की, यानी कि लंबाई के आधार पर दोस्तों जो अंगरखी होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। अब सर जी लंबाई के आधार पर कैसे, एक लंबाई के आधार पर अगर वो कमर तक आ रही, यहाँ तक आ रही, यहाँ तक कहां तक, अरे मेरे छोटा पड़ गया ये तो अच्छे तरह चलो कमर तक दो, अगर अंगरखी आ रही तो वो दो कमर अंगरखी कहलाएगी दो, और घुटने तक दो जाती है वो दूसरे प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा कर क्वेश्चन आ जाएगी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों से तो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया तो अंगरखी का ही उत्तर रूप आधुनिक रूप तो अचकन कहलाता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में तो जो अंगरखी होती है इसे तो अचकन के नाम भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि अचकन कैसा भी अंगरखी का ही तो उत्तर रूप यानी कि आधुनिक जो रूप है इसे अचकन कहा जाता है, यानी कि दोस्तों वर्तमान समय में तो अंगरखी जो होती है इस अंगरखी को तो वर्तमान में किसमें साहब जी, वर्तमान में क्या कहा जाता है तो अचकन कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से आरएमएसएसबी के द्वारा पूछा गया है। किसके द्वारा, आरएमएसएसबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिजेश वस्त्र जो होता है तो ब्रिजेश तो ब्रिजेश वस्त्र दोस्तों क्या होता है, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम लिया जाने वाला पुरुषों का जो प्रमुख वस्त्र है तो ब्रिजेश वस्त्र है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि चूड़ीदार पजामा, पहले के जमाने में दोस्तों जो लोग होती है वो चूड़ीदार पजामा पहनते थे, नहीं चूड़ीदार पजामा तो अभी से प्रचलन में था, पहले से प्रचलन में था। चूड़ीदार पैजामे के स्थान पर दोस्तों काम लिया जाने वाला दोस्तों पुरुषों का दोस्तों प्रमुख वस्त्र जिसका नाम है तो ब्रिजेश वस्त्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रिजेश वस्त्र किसका है साहब जी, पुरुषों का वस्त्र है, ये बात आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए पछेवड़ा, ओ पछेवड़ा मोटी सूती शॉल या तो कपड़ा होता है जो कि सर्दी से बचाव तो शरीर के ऊपर डाला जाने वाला दोस्तों रेजे का दोस्तों बना दोस्तों चद्दर नुमा दोस्तों वस्त्र होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि जो पछेवड़ा होता है दोस्तों ये क्या होता है साहब जी, पछेवड़ा जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का वस्त्र होता है जो कि दोस्तों मोटी सोती सूल किया दोस्तों के समान होता है, शॉल या कपड़ा है, ठीक है। तो मोती सूल या जो साल कपड़ा होता है इसे पछेवड़ा कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। और शरीर में दोस्तों सर्दी के ऋतु में, कब दोस्तों, शरद ऋतु में दोस्तों जो खंधों पर दोस्तों क्या क्या डाली जाती है, एक तो शाल डाली जाती है, एक दोस्तों शाल एक डाली, एक केस डाली जाती है, एक दोस्तों पामरी डाली जाती है। क्या क्या डाली जाती है दोस्तों देखिएगा, शरद ऋतु में
शरद ऋतु में कंधों पर क्या क्या डाली जाती है दोस्तों? एक तो डाली जाती है केस, एक डाली जाती है दोस्तों साल, ठीक है दोस्तों, साल भी डाली जाती है और दोस्तों केस भी डाली जाती है दोस्तों, और एक डाली जाती है दोस्तों पामड़ी। क्या नाम है? पामड़ी। तो ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आ जाए कि पामड़ी कैसा शरद ऋतु में कंधों के ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र जो होता है वो अलग अलग है। पछेवड़ा मैंने आप लोगों को बता दी साहब, एक प्रकार का वस्त्र है, ठीक है, पछेवड़ा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी जब इसमें हम पहले पार्ट 1 में चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि पछेवड़ी क्या है दोस्तों, नोट लगा लो दोस्तों, ये पछेवड़ा या पछेवड़ी। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों पछेवड़ी क्या है, पछेवड़ी, पछेवड़ी क्या है दोस्तों? सर जी पछेवड़ी क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो पगड़ी होती है उस पगड़ी का एक प्रकार का आभूषण है पछेवड़ी, ठीक है। तो पगड़ी का आभूषण, पगड़ी का आभूषण, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बात आपको याद रखनी, ठीक है। राष्ट्रीय पोशाक देखेगा दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर किसमें? राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की जोधपुरी पोशाक कोट पैंट वेशभूषा को मान्यता मिली हुई है दोस्तों। तो हमारे जोधपुर का जो कोट पैंट है उसे तो राष्ट्रीय स्तर पर पोशाक मिली हुई है। और कहा जाता है कि दोस्तों आज भी दोस्तों जोधपुरी जो कोट पैंट है ना, उसको प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है। आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखे होंगे, एसडीएम देखे होंगे, तो जितने भी प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उन सभी को दोस्तों जारी किया जाता है कि आप दोस्तों क्या पहने, दोस्तों कोट पैंट ही पहनिएगा, ठीक है। चलिए, इंटरव्यू देते जाते वक्त भी आपको कोट पैंट में बुलाया जाता है, स्टाई विद प्लस टाई भी, ठीक है। चलिए, राजस्थानी पगड़ियों की विशेष पेक्ट है दोस्तों, ठीक है। प्रतिष्ठा का सूचक, राजस्थान में पगड़ी को तो मर्यादा, पुरुषोत्तम और वीरता और भाईचारे और प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। युद्ध के अवसर पर दोस्तों योद्धाओं के द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है दोस्तों। युद्ध के अवसर पर दोस्तों जो योद्धा होते थे वो केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे। मांगलिक अवसर पर दोस्तों पीले रंग की दोस्तों पगड़ी पहनी जाती है। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि मांगलिक अवसर का मतलब कि दोस्तों शादी विवाह दोस्तों जिस प्रकार का कोई सा भी कार्यक्रम हो, जो कि अच्छा कार्यक्रम हो, जैसे कि दोस्तों घर का उद्घाटन करना हो, तो पीले रंग की जो पगड़ी होती थी इसे धारण किया जाता था, ठीक है। शोक के समय पर दोस्तों सफेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। तो शोक का मतलब होगा दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति के दोस्तों मान ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब हम वहां पर बैठक में जाते हैं तो वहां पर शोक में दोस्तों सफेद रंग की पगड़ी पहनते, क्या पहनते हैं? सफेद रंग की पगड़ी पहनते। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए, पगड़ी बांधने वाला तो छापदार कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से तो पूछा जा चुका है आरएमएसएसबी के द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि पगड़ी दोस्तों जो बांधने वाला होता है दोस्तों इसे दोस्तों छापदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पगड़ी बांधने वाला होता है दोस्तों इसे छापदार कहा जाता है। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। कहा मेवाड़ का जो महाराणा था दोस्तों, यानी कि तो मेवाड़ राजवंश में जो पगड़ी तो बांधता था दोस्तों किसके? राजा के सिर पर, उसको छापदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छापदार कहा जाता था, ठीक है। खगोलशैली ये क्वेश्चन अभी हाल ही में तो पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आरपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, गौर करना। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो खगोलशैली होते हैं तो खग क्या है दोस्तों? एक प्रकार से दोस्तों पगड़ी का दोस्तों रूप होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा उदयशाही पगड़ी में एक तरफ दोस्तों खग रहता है जिसमें दोस्तों जरी लगाई जाती है, इस पर तीन पछेवड़ियां और दोस्तों चंद्रमा बांधा जाता है। तो खग क्या है दोस्तों? एक प्रकार से दोस्तों पगड़ी से संबंधित है, इसलिए आपको इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था कि खग निम्न में से किससे संबंधित है? तो खग जो होता है दोस्तों निम्न में से दोस्तों पगड़ी से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये पगड़ी से संबंधित है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। लेकिन आप दोस्तों डिटेल में देखना चाहते हो तो देखिएगा कि जो उदयशाही जो पगड़ी होती है इसमें एक तरफ तो खग रहता था जिसमें जो जरी लगाई जाती थी, इस पर दोस्तों तीन पछेवड़ियां, मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि पछेवड़ियां, देखो भाई पछेवड़ियां, मैंने आपको बताया ना कि दोस्तों पगड़ी का आभूषण है, क्या है? पछेवड़ियां दोस्तों क्या है? पगड़ी का आभूषण है। ये बात आप बुझा रहे। मैंने पछेवड़ा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो साहब जी क्या है? वस्त्र है, ठीक है। इस पर तीन दोस्तों पछेवड़े और चंद्रमा भी लगाया जाता है, ठीक है। अरसी शाही दोस्तों स्वरूप शाही दोस्तों अरसी शाही और स्वरूप शाही महाराजा हरि सिंह के काल में अरसी शाही पगड़ी का विशेष बंदेज और स्वरूप सिंह के समय महाराजा स्वरूप सिंह का दोस्तों बंदेज पर चलन हुआ, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से और भी क्वेश्चन क्या पूछे गए। पोमचा, मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि जो पोमचा होता था वो दो प्रकार का होता था। देखिएगा महिलाओं की विशेष ओढ़नी में पदम या दोस्तों कमल की तरह दोस्तों गोल गोल अभिप्राय बने होते थे दोस्तों, कमल के जो फूल होते थे वो बने होते जिन्हें दोस्तों पोमचा कहा जाता है, ठीक है। इसे दोस्तों केवल दोस्तों बोलचाल की भाषा में इसे केवल पीला पोमचा भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी, ठीक है। मोटड़ा दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से किसमें पूछा गया था? अरे मोटड़ा इसमें पूछा गया था मोटड़ा, अरे वो एग्जाम होता है ना यार तो 28 तारीख को वनपाल का क्वेश्चन, सॉरी वनपाल का क्वेश्चन। तो वनपाल के दोस्तों जो पेपर में यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों, वनपाल दोस्तों 28 जून का जो पेपर हो रहा था 28 जून 2026 को, कि मोटड़ा क्या है दोस्तों, ठीक है। तो मोटड़ा दोस्तों जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को दोस्तों काटती इनकी क्रॉस करती हुई दोस्तों आती है तो दूसरे मोटड़ा कहा जाता है। मैं आपको ऊपर वाला दोस्तों जो चीजें थी उसमें पढ़ा चुका था दोस्तों, पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 1 में सारी चर्चा कर चुके थे, ठीक है। दामनी क्या है? मारवाड़ में मध्यवर्गीय दोस्तों स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली लाल रंग की जो ओढ़नी थी जिस पर धागों की कसीदेकारी होती है उसे दामनी कहा जाता था। तो देखो गौरव इंपोर्टेंट है, भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। मैं इसी वजह से क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए
वरना पढ़ने में तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। दोस्तों दामड़ा एक प्रकार का आभूषण है। दामड़ा जो होता है दोस्तों, दामड़ा दामड़ा क्वेश्चन आ जाए कि दामड़ा क्या है सर जी? दामड़ा जो होता है ना तो ये आभूषण है। कैसा है साहब जी? आभूषण है सर जी। आभूषण कहाँ का है साहब जी? अंगुली का। कहाँ का? अंगुलियों का। अंगुलियों का आभूषण है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि दामड़ी क्या है? दामड़ी एक प्रकार से दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में, कहां पर? मारवाड़ क्षेत्र की जो मध्य वर्ग की जो स्त्रियां होती थी, उच्च वर्ग की नहीं, निम्न वर्ग की नहीं, बल्कि मध्य वर्ग की जो स्त्रियां होती थी, क्या होती थी? स्त्रियां जो होती थी दोस्तों, ये एक प्रकार से दोस्तों लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती थी। कैसी दोस्तों? लाल करके दोस्तों एक प्रकार से ओढ़नी ओढ़ती थी, जिस पर धागों की कसीदाकारी होती थी, जिसे दामड़ी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये याद रखना ही रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही शानदार था दोस्तों कि दोस्तों दामड़ा की दोस्तों दामड़ा क्या है और दोस्तों दामड़ी क्या है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपके दोस्तों उत्तर आने चाहिए। चलिए आप सीख दो तो आप सीख समझ गए तो कि दामड़ा कैसा भी तो बात तो एक प्रकार का आभूषण है, अंगुलियों में पहना जाता है। और दामड़ी एक प्रकार की तो ओढ़नी है, लाल कलर की ओढ़नी, जिसमें तो दागों की कसीदा की जाती है और मारवाड़ की मध्य वर्ग की महिलाओं में फेमस ही। ये जो जिम्मी वाला क्वेश्चन है तो ये भी आप लोगों से पूछा गया तो कि जिम्मी क्या होती है? तो जिम्मी एक प्रकार के तो फेरे या तो सप्तपदी। अच्छा, फेरे का मतलब तो जब किसी भी तो लड़का और लड़की की जो शादी होती है तो जो लड़की होती है उस लड़की के तो फेरों के समय पर उसका जो मामा होता है तो उसका जो मामा होता है उस मामा के द्वारा तो मोटे किनारे वाली तो लाल गुलाबी ओढ़नी, क्या तो लाल गुलाबी तो ओढ़नी होती थी तो इसे जिम्मी कहा जाता है, जो कि मामा के द्वारा अपनी भांजी को दी जाती थी। किसके द्वारा? तो मामा के द्वारा तो भांजी को दी जाती थी तो इसे तो जिम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिम्मी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। गौरबंद की चर्चा करें तो ऊंट के गले का जो आभूषण है, जिसे तो कांच, कौड़िया, मोती या माणिक के द्वारा गुदकर बनाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में तो गौरबंद नकरालो लोकगीत भी बड़ा फेमस है। ठीक है, तो गौरबंद क्या है तो एक प्रकार का तो गले का आभूषण है। किसका साहब? ऊंटड़े का। किसका? ऊंटड़ो है ना। ऊंटड़ो जो लंब होता है, को लंबो लंबो हो जाए तो ऊंटड़ो ही है। अगर राजस्थान में तो उसका आम में तो कहे ऊंटड़ो होगा, ऊंटड़ो एक ऊंटड़ो कहते हैं। तो गौरबंद एक क्या है तो गौरबंद एक तो नखरालो गीत भी तो शेखावाटी क्षेत्र का। ठीक है, कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का। चलिए, राजस्थान के आभूषण देखेगा अति महत्वपूर्ण पूरक दोस्तों नोट्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोगों से मैंने पहले बार छोड़ दिए थे तो उनको देखेगा तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेगा सिर के आभूषण देखेगा तो सिर या मस्तिष्क के आभूषण, शीश फूल, शीश पट्टी, टिकड़ा, सागली, फीणी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फीणी पूछा जाता है तो तावीत, मांग टीका, बोर, बोरला, मेमंद और दो सुरमांग और दो शेरज। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए तो इंपोर्टेंट है तो सारे के सारे पूछे गए विभिन्न एग्जामों में। तो शीश फूल हो गया, शीश पट्टी हो गया, टिकला हो गया, साकले हो गया, फीणी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फीणी तो तावीत, मांग टीका, बोर, बोरला, मेमंद, सुरमांग और दो शेरज भी आपको याद रखना है। ठीक है, शेरज। ठीक है, चलिए, मेहमद ये आभूषण विशेष रूप से तो सिर पर पहना जाता था। मेहमद जो आभूषण है तो विशेष रूप से सिर पर पहना जाता था। ये मेहमद आभूषण तो मेरे को आज भी बताया जाता जब मैंने उस जमाने में तो कब तो 2016-17 की टाइम में तो उस टाइम में तो जो बेस्टिज का एग्जाम दिया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये मेरे से। चलिए, कान के आभूषण देखिएगा, आभूषण सूची, कुंडल, बाली, लटकन, झुमका, सुरलिया, पीपल, पन्ना, झुंडका, अंगूठिया, टॉप्स, जेला, जमेला, बुचारिया, टोटे और ओगनिया और तो बल्लिया। तो बल्लिया नामक आभूषण भी कहाँ का साहब जी? कान का। ठीक है, चलिए, बल्लिया नामक आभूषण कान का है। ठीक है, चलिए, टोटी की बात करें तो टोटी या टोटी स्त्रियों द्वारा कान के नीचे तो भाग में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके पीछे डंडी तो डंडी यानी कि तो गरमाला लगी होती है और तो झुमरी वाली टोकी को तो झुमरी या एरंग भी कहा जाता है। तो एरंग नामक तो क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा गया तो जो कहां पहना जाता है तो कान में। कहां पर? एरंग पत्ता भी कहते हैं या तो झुमरिया भी कहते हैं, कान में पहना जाता है। ठीक है, कान में। ठीक है, ओंगनिया की चर्चा करें तो कान के ऊपरी छोर पे तो पहने जाने वाला जो पीपल पत्ते की आकृति का तो छल्लेदार जो आभूषण होता है इसे ओगनिया कहा जाता है। ओगनिया कहां पर पहना जाता है साहब जी? कान में पहना जाता है। किसके समान होता है? तो जो पीपल पत्ता होता है ना, पीपल का पत्ता, इस पीपल के पत्ते के समान होता है तो ओगनिया। ठीक है, और पीपल का जो पत्ता होता है तो ये भी कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ठीक है, पीपल पत्ता है क्या सर? अरे पीपल पत्ता क्या है? एक प्रकार का आभूषण है, कान में पहना जाता है। ये देखिए पीपल का पत्ता। ठीक है, आकृति का छल्लेदार तो आभूषण होता है। ठीक है, बल्लिया मैंने आप लोगों को बताया था तो बल्लिया, बल्लिया हाथ के विशेष आभूषण के तो अलावा हाथी दांत और दो रबर की छोटी चूड़ियां भी होती है। ठीक है, तो बल्लिया तो होती है तो ये तो हाथ के तो विशेष आभूषण के अलावा तो हाथी दांत और रबर की छोटी चूड़ियां भी होती है। ठीक है, तो चलिए,
नाक के आभूषण और आप दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, नथ, कांटा, चौंप, लोंग, लोंग आपको याद रखनी दोस्तों, लोंग, ठीक है। चुन्नी, बाली, लटकन, बेसर, बारी, फोगली और भंवर कड़ी, सारी मैं आप चीजें आपको बता चुका हूँ। चौंप की बात करें तो चूंप बनाम चौप, नाक के बाएं नथुने को छेद कर पहुंचाए जाने वाला सोने के तार का तो मोटा छल्ला चौंप कहलाता है। जबकि दांतों के बीच में सोने की जो कील होती है तो इसे चूंप कहा जाता है। मैं आपको तो बता चुका हूँ, इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों पूछे जा चुके हैं। चौंप और चूंप में क्या अंतर है, चौंप वर्सेस चूंप। चौंप जो होती है तो ये तो नाक में बनी जाती है, कहां पर बनी जाती है तो नाक में बनी जाती है। तो बाएं नथुनी के छेद कर पहनाए जाने वाले सोने के तार की जो मोटा छल्ला होता है उसे चौंप कहा जाता है। सोने के तार का जो मोटा छल्ला होता है इसे तो चौंप कहा जाता है। तो कहां पर पहना जाता है साहब जी, ये तो होती है तो बाया कलर, ये जो बाया नाक होता है बाया नाक में पहना जाता है। जबकि जो चूंप होती है, क्या होती है दोस्तों, चूंप होती है दोस्तों, ये दोस्तों दांतों के बीच में, किसमें दोस्तों, दांतों के बीच में सोने की जो कील होती है इसे चूंप कहा जाता है। हमने पार्ट 1 में काफी अच्छी तरह से चर्चा कर ली थी चौप और चौप की, ठीक है। लौंग की चर्चा करें तो कान में पहने जाने वाला लौंग के अतिरिक्त तो नाक में पहने जाने वाला गुंडी वाला आभूषण भी तो लौंग कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो पुरुष होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के द्वारा तो कान में, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा तो कान में। अच्छा रुको, रुको भाई, रुको रुको रुको, किसकी चर्चा हो रही है तो लूंग, अच्छा। पुरुषों के द्वारा कानों में, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा तो कान में तो जो लौंग पहना जाता है, क्या पहना जाता है तो लौंग पहना जाता है, गौर करना। छोटे जो बच्चे होते हैं, क्या होते हैं जो छोटे बच्चों के द्वारा भी जो कान में जो पहना जाता है उसे लूंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो लूंग। एक लूंग नामक जो आभूषण है ये कान के अलावा नाक में भी पहना जाता है। तो नाक में पहने जाने वाला घुंडी वाला आभूषण जो होता है इसे भी लूंग कहा जाता है। तो देखिएगा, पुरुषों में, पुरुषों में या तो आप किसी भी प्रकार से कीजिएगा तो कहा तो देखिएगा नाक का आभूषण भी तो लूंग है, किसका, नाक का आभूषण भी तो लूंग है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लूंग किसका आभूषण है, लूंग पुरुषों के कान का आभूषण है, बच्चों के कान में जो लूंग बनी जाती है जो छोटी वाली, ठीक है, और नाक में लूंग भी बनी जाती है, ठीक है। चलिए, गले, कंठ और वक्स के आभूषण और देख लीजिए आप लोगों को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों से। कंठहार, मटर माला, हसली। तो गला हो गया, कंठ हो गया और वक्स हो गया, ठीक है। गला, कंठ और वक्स में क्या क्या चीजें बन जाती है तुलसी, कंठहार, मटर माला, असली, चंदनहार, गलरसी, पोत। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा चुके हैं, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। पोत आपको याद रखना है तुलसी आपको याद रखना है असली आपको याद रखना है गलपटिया चिका आपको याद रखना है हाकर आपको याद रखना है टेवटिया पूछा जा चुका है, हार, बजंटी, जंजीर और सरी। क्वेश्चन है सरी आप लोगों को याद रखनी है, टेवटो आपको याद रखना है टेवटो, ठीक है। पोत आपको याद रखना है, हाकर आपको याद रखना है, ठीक है। चालन हो गए दुस्सी हो गए, मोहरन मंडली, हंसा, ठेडिया, ठीक है। ठेडिया में आपको बता चुका हूं ठेडा ठूसी, टागा, हाल रो, बजंटे और मांदलिया, ठीक है। कई बार आप लोगों से पूछे गए एग्जामों में पर्सन है, ठीक है, जो कि कहां पर बनी जाती है साहब जी, गले में। मांगलिया की बात करें तो पुरुषों के द्वारा मस्तक पर नहीं बल्कि महिलाओं के द्वारा गले में ताबीज के रूप में पहने जाने वाला जो मूल्यवान कीमती नगों से युक्त जो आभूषण होता है वो मांदलिया कहला जाता है। कहां पर पाला जाता है, जो मांदलिया जो होती है स्त्रियों के द्वारा, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा गले में ताबीज के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जो आभूषण होता है इसे मांदलिया कहा जाता है, ठीक है। हालरों की चर्चा करें तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला जो चांदी का हार होता था, किसका हार होता था, हाल रो, क्या कहते हैं दोस्तों, आदिवासी जो महिलाएं होती थी इनके द्वारा गले में जो आभूषण पहना जाता चांदी का हार होता था उसे हाल रो कहा जाता है, ठीक है। बजंटी की चर्चा करें तो शहरी स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला माला का एक रूप होता था बजंटी, क्या होता था बजंटी की चर्चा करें तो शहरी जनजाति की जो महिलाएं होती थी ये गले में जो हार पहनती थी उसे बजंटी कहा जाता है, ठीक है। पोत, हाकर, सरी, ये सभी आभूषण गले के हैं पोत, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पोत, हाकर और सरी ये सभी आभूषण किसके साथ गले के, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाथ, कलाई और बाजू के आभूषण, कड़लिया, हाथ, कलाई और बाजू। देखो, हाथ हो गया, कलाई हो गए और बाजू हो गए, ठीक है। कड़लिया, बाजूबंद, चूड़िया, छल्ला, हथफूल, कंगन, नौकरी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नौकरी और तकिया, क्या क्या नौकरी और तकिया, ठीक है। उंगलियां दामड़ा, ये देखो भाई साहब क्वेश्चन आ जाएगा, मैंने आप लोगों से बोला तो साहब जी दामड़ा अंगुली का आभूषण है, किसका आभूषण है, अंगुली का, हाथों का आभूषण है, हाथों का, किसका, आंगूठों है। तब की दामड़ी क्या है, दामनी, दामड़ी क्या है साहब जी, मारवाड़ की जो स्त्रियां होती थी मारवाड़ की स्त्रियां वो लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती थी, लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती थी, ओढ़नी, ओढ़नी, उसे क्या कहा जाता है उसे दामनी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। और दामना क्या है साहब जी, एक प्रकार का आभूषण है जो कि पहना जाता है साहब जी हाथ में, ठीक है। चलिए
आरे तो दो टुड्डा बंगड़ी दो पूछिया गजरो, अरे गजरो हाथों में बना जाता है, मैं कई लगो आप लोग गोखरू गोखरू चाट। ठीक है, चलिए। बगड़ी क्या है तो स्त्रियों के हाथों में पहने जाने वाली तो वो चूड़ी जिसके ऊपर सोने और चांदी के पत्थर का बंद लगा दिया जाता है उसे तो बंगड़ी कहा जाता है। ठीक है, दामड़ा क्या है तो दामड़ा हाथ में उंगलियों में पहने जाने वाला तो एक प्रसिद्ध वस्त्र है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे दामड़ा क्या है, हाथ में उंगलियों में पहने जाने वाला तो प्रसिद्ध एक आभूषण है जिसका नाम है सबसे दामड़ा। क्या है तो हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण है जिसका नाम है दामड़ा। और सर जी क्वेश्चन आप लोगों से तो पूछा जा रहा है बार बार में तो गौर करना तो दामड़ी क्या है तो दामड़ी क्या है। आ जाओ भाई चर्चा कर ले तो दामड़ी की किसकी आ जाए भाई, दामड़ी कहाँ गई अपनी। ये देखो भाई साहब, दामड़ी दामड़ी मारवाड़ के क्षेत्र में मध्य वर्ग की स्त्रियों के द्वारा तो लाल रंग की जिसकी लाल रंग की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिसके दागों की तो कसीदार कार्य होती है उसे दामड़ी कहा जाता है। तो याद रखना कुछ चीज मत होना। ठीक है, दामड़ा और दामड़ी में क्या अंतर है, दामड़ी एक प्रकार का वस्त्र है जो तो लाल रंग का होता था, दामड़ा कैसा भी अंगुली का वस्त्र है। ठीक है, चलिए हाथ का वस्त्र। ठीक है, नौगरी मोतियों की लड़ियों का दो समूह जैसा हाथ का हाथ का आभूषण जिसमें चूड़ियां की चूड़ियों के मध्य पहना जाता था। तो देखो कहते ना कि चार चूड़ियां तो इधर पहनी जाती तो चार चूड़ियां इधर पहनी जाती थी, बीच में एक प्रकार से मोतियों की लड़ियों का एक झुमका पहना जाता था। मोतियों की लड़ियों का झुमका जैसा जो आभूषण होता था उसे उसे नौगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नौगरी या नोहरी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि चार चूड़ियां इधर पहन लेंगे तो चार चूड़ियां इधर पहनेंगे, बीच में झुमका पहनेंगे तो मोतियों का झुमका मोतियों की लड़ियां। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है नौगरी कहा जाता है। ठीक है, कमर के आभूषण और आप देख सकते हो कमर के लिए तो बच्चों की कमर में पहनाई जाने वाली सोने चांदी की सांगले को तो कड़कती है दो तागड़ी कहलाता है जिसमें तो काला मड़िया पिरोया जाता है। क्या बोला जाता है काला मड़िया क्यों पहना जाता है साहब जी, बच्चे को नजर ना लगे। ठीक है, चलिए पैरों के आभूषण देखिएगा सूची तो पायजी बेजनी बिछिया पायल जड़ लंगर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लंगर पूछा जा चुका है, घुंघरू। ठीक है, झांझर और नेवरी, अरे नेवरी तोड़िया तोड़िया तेदड़ तेदड़ आभूषण पूछा जा चुका है, आंवला पूछा जा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आंवला नामक जो आभूषण है पैर का है, तेदड़ पैर का है, छल कड़ा पोल मुंदड़ी रिमचोल खड़वे खड़वे, अरे खड़वे बताया था कि जो शुंगकालीन जो स्त्रियां होती थी वो पैरों में खड़वे पहनती थी, किसमें तो शुंगकालीन स्त्रियां शुंग कालीन स्त्रियां जो खड़े हुए होती तो पैरों में, शुंग कालीन जो स्त्रियां तो मूर्तियों में। ठीक है, मूर्ति में खड़े हुए देखने को मिली। ठीक है, चलिए नेवरी नामक आभूषण स्त्रियों के द्वारा पैरों में आंवला के साथ में जो पहना जाने वाला विशेष प्रकार का जो आड़ा आभूषण होता है उसे नेवरी कहा जाता है। तो नेवरी नामक जो आभूषण है ये भी पैर में पहना जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो पैर में पहना जाने वाला आभूषण है नेवरी, आंवले के साथ में पहना जाता है, आंवले के साथ में। सर जी क्वेश्चन आ जाए कि सर जी आंवला क्या है, खाने का पदार्थ है? नहीं, आंवला खाने का पदार्थ नहीं, साथ में तो क्या है पैर में पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण भी है। ठीक है, और आंवले को भारतीय दो डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय डॉक्टर। ठीक है, चलिए तेदड़ आभूषण, ये आभूषण विशेष रूप से स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। तेदड़ किसका साथ पैर का आभूषण है। ठीक है, चलिए रमजोल या रिमजोल की बात करें, स्त्रियों के पैरों में घूंघटदार तो पायल होती थी तो जिसे चलते चलते छम की आवाज सुनाई में देती थी। मानो ऐसा प्रतीत होता कि रात के महीने रात का जो समय होता है उसमें कहीं ना कहीं पीछे लगे सन्नाटक हो जाए रमझोल रिमझोल। स्त्रियों के पैरों की जो घुंघरूदार जो पायल होती थी तो कैसी होती थी, घुंघरूदार पायल होती थी जिसे तो छम छम की आवाज आती थी तो है ना। वो एक आप लोगों ने गाना भी सुना होगा तो बॉलीवुड का कि छमा छम छमा छम। ठीक है, चम चम बाजे है ना? और दो वो ये हनुमान जी के ऊपर भी गाना बनाया हुआ है तो चम चम बाजे रे वीर हनुमान। ठीक है, चलिए तो ये थे तो राजस्थान के प्रमुख आभूषण प्रमुख वस्त्र तो जहां से आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीजें मैं आप लोगों से चर्चा करी। तीन वीडियो था तो हमारा ये आज का नंबर का पार्ट 1 नंबर तो 3 था। इसके बाद हम तो राजस्थान के प्रमुख तो मैं तो राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाओं का वाला टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।